ईमान लाने के नतीजे में, यानी अल्लाह को मान लेने के नतीजे में हमारा ये परसेप्शन बनना चाहिए कि जब तक इंसान ज़िंदा है उसके अंदर इम्कान खैर व खूबी ज़िंदा है। अगर आप इस नज़र से चीज़ों को देखेंगे और इंसानों को देखेंगे तो चीज़ें सॉल्व होंगी। यानी अल्लाह को मानने के नतीजे में ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से आप इस पर्सपेक्टिव पे खड़े हों कि जब तक इंसान ज़िंदा है उसके अंदर इम्कान खैर व खूबी ज़िंदा है। पॉसिबिलिटी ऑफ गुडनेस जो है या लाइकलीहुड ऑफ कह लीजिए गुड, यानी उसका खैर की तरफ आने, देखें उसका पलटने, उसके तौबा की और पलटने की और खैर की तरफ राग़िब होने और खैर की तरफ माइल होने और खैर को कर लेने के इम्कान ज़िंदा है। आप कैसे कह सकते हैं कि अब वो कभी भी नहीं ठीक होगा, अब वो हमेशा ऐसे ही ख़राब रहेगा? आप कैसे कह सकते हैं? जब किसी इंसान को सिचुएशन ऐसे नज़र आती है वो फिर मार्जिन देता है। देखें मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैंने अभी रिस्पेक्ट वाली बात कही ना कि शौहर और बीवी के हवाले से एक बात कर रहा था कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का प्रोटेक्शन उसकी ज़िम्मेदारी है, ज़रूरी है वो। अब अगर आप इसको बहुत लिटरली इंटरप्रेट करेंगे तो आप कहेंगे कि मेरी शादी हुई, उसने मुझसे ऐसी बात की और आप पहली दफ़ा ही आपके साथ या 2 दफ़ा उसने कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ और आपने कहा बस खुदा हाफ़िज़, और आपके पास राइट है, आप अलग हो गए, आपने तोड़ दिया सब कुछ, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये इससे यानी ये इंटेंशनली नहीं हुआ, ये अनइंटेंशनली इससे हुआ, ये जिस माहौल में पला बढ़ा है वहाँ पर लोग इसी तरह से रफ़ और रूड मैनर में एक दूसरे से बात करते हैं, इन्हें समझ ही नहीं आती, तो अभी मैं इसके साथ काम करती हूँ और ये ऐसा नहीं है, ये इसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इसके इस तरह से बात करने से मुझे तकलीफ़ हुई है, तो मैं इसके साथ कम्युनिकेट करूँ और मैं इसको बताऊँ कि देखें आप बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी कभी आप जब ऐसे बात करते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है, आप मुझे ऐसे बात नहीं किया करें। ये बात मैं उसको बहुत प्यार और मोहब्बत से कन्वे कर सकता हूँ, उसका उसको ऑफेंड किए बगैर कन्वे कर सकता हूँ, एक एक्सेप्टेबल मैनर में कन्वे कर सकता हूँ। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जिसके कब्ज़े में इस इंसान का दिल है, जिसकी 2 उंगलियों के दरमियान इस इंसान का दिल है, मैं उससे रुजू करूँगा, उससे मांगूँगा तो इंशाअल्लाह ये इंसान बेहतर हो जाएगा। इसमें मुझे और फिर आप ये भी सोचें कि मुमकिन है मेरे अंदर भी कोई ऐसी चीज़ हो जो इसको इस तरह की चीज़ पे प्रोवोक करती हो, या मेरे अंदर भी कोई ऐसी चीज़ हो जो इसको जिसकी वजह से ये ट्रिगर होता हो इसका ये प्रॉब्लम, तो कहीं मैं तो नहीं कोई ऐसा फैक्टर हूँ, मेरे अंदर तो नहीं कोई ऐसा मसला है जिससे इसका ये प्रॉब्लम ट्रिगर होता है। तो देखें हम सब का एक मसला है कि हम अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाए, यानी कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसको अपने नफ्स पर पूरा काबू है। तो बस इसमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह मुझे भी और इन्हें भी नफ्स पर काबू अता करे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो अभी इस वक्त हो ये रहा है कि हम बिल्कुल मार्जिन नहीं दे रहे एक दूसरे को और उसके नतीजे में डाइवोर्स रेट बढ़ गया है हमारी सोसाइटी का। तो ये मुस्लिम सोसाइटी के अंदर देखें वेस्ट जिस तरह किसी सोसाइटी को गेज करता है ना उसकी स्ट्रेंथ को, वो है उसमें से एक फैक्टर है लिटरेसी रेट, एक फैक्टर है पर कैपिटल इनकम। आपने पढ़ा होगा पर कैपिटल इनकम, यानी कितना आपका इनकम एवरेज इनकम क्या है इस सोसाइटी में, या जीडीपी क्या है उस कंट्री का, या आप कहते हैं कि लिटरेसी रेट क्या है उस सोसाइटी का, इस तरह वो लोग देखते हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि भाई हमारी सोसाइटी में हैप्पी मैरिजेस का रेट क्या है, हमारी सोसाइटी में वालिदैन की रिस्पेक्ट का रेट क्या है, हमारी सोसाइटी में बच्चों के साथ दोस्ती करने का रेट क्या है, हमारी सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में कहानियाँ सुनाने का रेट क्या है, तो हमारी सोसाइटी में शायरी के फ़हम का रेट क्या है।